हे एवरीवन, सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। बहुत दिनों के बाद क्लासेस को रिस्टार्ट कर रहे हैं। मेरा नाम है अमन बहल। बिना देरी के फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज का कवर करेंगे और ये आर्टिकल लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मीडिया हाउसेस के बीच की लड़ाई पे। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, बहुत कुछ आप नया सीखेंगे। हर चीज़ को बेसिक से कवर करते हुए मेरे साथ चलना। ऐसा ना हो कि मैं अकेला ये आर्टिकल पढ़ रहा हूँ और आप देख रहे हो। साथ में पढ़ने की कोशिश किया करो। ग्रामर को भी, वोकैब को भी और कॉम्प्रीहेंशन को भी, तीनों एस्पेक्ट्स अपने एक साथ लेकर के चलेंगे। चलिए बिना देरी के आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। कह रहा है जी थेफ्ट एंड कॉम्पेंसेशन। देखिए, थेफ्ट का मतलब होता है चोरी। यही वर्ड जो है वो थीफ भी बनाता है। थीफ का मतलब क्या होता है? चोर। कह रहा है जी चोरी यानी थेफ्ट और साथ में उसका कॉम्पेंसेशन यानी कि हर्जाना। जब आप किसी का कोई नुकसान कर देते हो तो उसकी भरपाई करते हो ना, वो भरपाई कहलाती है हर्जाना या कॉम्पेंसेशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चोरी तो बहुत करती है। आपकी वेबसाइट से कुछ उठा लेगी, मेरी कोई न्यूज़ को उठा लेगी, पर बदले में कोई हर्जाना नहीं देती है हमको। हमारी मेहनत के बदले कोई भरपाई नहीं करती है। आज टाइटल पैराग्राफ पब्लिश हुआ ही नहीं द हिंदू का, ऑनलाइन वाले अखबार में, तो जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैब पे नजर डालते हैं। 5 भारी भरकम वर्ड्स मैं आपको शुरू में एक साथ दिखाता हूं ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। देखिए, यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ ही रही हैं। इन क्लासेस के साथ साथ अगर स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहो तो मेरी गाइडेंस में आप कर सकते हैं। ऐप के ऊपर वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप, आपकी अपनी ऐप, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स फुल फ्लेजेड चल रहा है। 10 दिन पहले कोर्स लॉन्च हुआ है। 2025 और 26 का हर एग्जाम का इंग्लिश का पोर्शन इस कोर्स में कवर्ड है। बिल्कुल बेसिक ग्रामर से चलेंगे और आगे बढ़ते हुए रीडिंग तक, कॉम्प्रीहेंशन तक, वोकैब तक और एग्जाम के रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं 125-150 घंटे के इस कोर्स के अंदर सब चीजें कवर्ड हो जाएंगी। फायदा ले सकते हैं इस कोर्स का। कोर्स अभी लॉन्च हुआ है। यूज करें कूपन अनलॉक्ड को ताकि आपको कम फी के अंदर कोर्स मिल सके। इसी के साथ में ऐप पे आपको मिलेगा हमारा सुपर हिट राइटिंग का कोर्स। इस कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है 50 घंटे में। सिर्फ काम की बात होती है 50 से 60 घंटे के अंदर किसी भी एग्जाम का राइटिंग का पोर्शन, डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इस कोर्स के साथ साथ आपको मिशन यूपीएससी कोर्स मिलेगा। सिविल सेवाओं के लिए अगर आप माइग्रेशन करना चाहें हिंदी से इंग्लिश में, ऐसे राइटिंग के लिए, प्रेसी के लिए, सी सेट के लिए, तो इस कोर्स की मदद से आप खुद को माइग्रेट कर सकते हैं टू इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है व्हाट्सएप का, इस नंबर पे आप टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। ऑलराइट, वोकैब शीट है, थोड़ा सा जूम इन कर दूं, आप देख पाओ इसको ठीक से। पहला वर्ड अपने पास बिट्रे। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, चीट करना। बिट्रे वर्ड का एक और मीनिंग भी होता है। अगर आपके अंदर कोई बात छुपी हुई है जिसको आप बताना नहीं चाह रहे हो लेकिन गलती से आप बता बैठे अपने हाव भाव से, या कोई गलत बात आपने कर दी जिससे सामने वाले को पता लग गया, उसको भी अंग्रेजी में बिट्रे करना बोलते हैं। दोनों ही तरीके से वर्ड मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। जब भी कोई वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग्स आए तो कोशिश किया करो सारे मीनिंग्स पकड़ो। नॉर्मल मीनिंग तो सभी को पता है बिट्रे का, दूसरा वाला मीनिंग भी तो पता हो आपको। द कंपनी बिट्रेड नॉट ओनली इट्स क्लाइंट्स बट ऑल्सो इट्स एम्प्लॉइज। कंपनी ने बिट्रे किया, अब ये पहला वाला मीनिंग है। कंपनी ने धोखा दिया, ना केवल अपने ग्राहकों को, क्लाइंट्स को, बल्कि अपने मुलाजमों को भी या एम्प्लॉयज को भी। और कैसे धोखा दिया एम्प्लॉयज को? बाय नॉट पेइंग देयर सैलरीज, उनकी सैलरीज को पे ना करके, उनकी तनख्वाहें ना दे करके। अब दूसरा वाला मीनिंग देखो, रिवील समथिंग इंटेंशनली वाला, अनइंटेंशनली वाला। हर स्माइल ऑन माई लॉस बिट्रेड हर ट्रू इंटेंशंस। उसकी जो मुस्कान थी, हंसी थी, मेरे नुकसान पे, लॉस पे, उसने बिट्रे कर दिया या फिर अनइंटेंशनली या जाने अनजाने दिखा दिया, उसने बता दिया उसके सही इंटेंशंस को, उसके अंदर के इरादों को। तो स्माइल से, हंसी से मुझे पता लग गया कि उसके अंदर खुशी है मेरे लॉस को लेकर के। तो चलिए दूसरा वाला मीनिंग ध्यान करना। आज बिट्रे वर्ड का एक सिनोनिम आर्टिकल में आप देखेंगे, शॉर्ट चेंज। और ये याद करना बहुत आसान है। चेंज का मतलब होता है जब आप दुकानदार से कुछ लेते हो तो वापस करता है ना वो आपको। 50 रुपये दिए, 20 रुपये का सामान लिया, 30 रुपये आपको मिलेंगे, तो वो चेंज होता है। और शॉर्ट चेंज का मतलब ये होता है कि दुकानदार ने आपकी जल्दबाजी का फायदा उठा के 30 की जगह आपको कम पैसे वापस किए, 20 रुपये दे दिए। आपने घर आके देखा कि मेरे 10 रुपये तो दिए ही नहीं उसने। तो यहीं से दुकानदारी से इस वर्ड को बनाया गया, किसी को धोखा देना, शॉर्ट चेंज करना। जो देना था उसको आपको
आपने उस आदमी को नहीं दिया। चलिए कहानियाँ इसलिए बताता हूँ मैं जैसे वर्ड्स बनाए अंग्रेजों ने, आप भी वैसे ही सीख सको। अगला वर्ड है डिसेमिनेशन। ये एक नाउन है। डिसेमिनेशन का मतलब होता है फैलाव, स्प्रेड। कोई न्यूज़ का, किसी भी चीज़ को जब आप हर जगह फैलाते हैं तो डिसेमिनेशन करते हैं। ये वर्ड बना है डिसेमिनेट नाम की वर्ब से। डिसेमिनेशन ऑफ फेक न्यूज़ इज अ पनिशेबल ऑफेंस इन इंडिया। फैला देना फेक न्यूज़ को एक पनिशेबल ऑफेंस है, एक सजा मिलने वाला ऑफेंस है, गुनाह है भारत में या दुनिया के किसी भी हिस्से में। फैलाने को प्रोपोगेशन, एडवर्टीजमेंट भी बोलते हैं। आज ये डिसेमिनेट वर्ब फॉर्म में इस वर्ड को आप देखेंगे। अगला वर्ड अपने पास कॉपस। एक वर्ड होता है इंग्लिश में कॉप्स, लिख देता हूं मैं स्पेलिंग से, आप थोड़ा पकड़ पाओगे। कॉप्स का मतलब होता है लाश, डेड बॉडी। तो ये CORPS, उससे अलग वर्ड है कॉर्पस। PSE नहीं है, PUS है। कॉर्पस का मतलब होता है कलेक्शन। अब या तो ये कलेक्शन होगा किसी आर्टिस्ट की राइटिंग का, किसी पेंटर की पेंटिंग्स का, या फिर ये कलेक्शन होगा आपकी कैपिटल का, पूंजी का, जो आपने किसी जगह पे लगा रखी है। एग्जाम्पल, अगर प्रेमचंद की कहानियों के कॉर्पस की बात करें तो उसमें मिलेगी गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सभी कॉर्पस बन जाएंगे प्रेमचंद के लिए। और अगर आपने किसी दुकान को खोला हुआ है 10, 20, 50 हजार, 1 लाख लगा के, तो वो 1 लाख रुपया आपकी कॉर्पस है दुकान में जो लगी हुई है। दोनों तरीके से वर्ड यूज होगा। द एंटायर कॉर्पस ऑफ योर सेविंग्स शुड बी इन्वेस्टेड इन इन्फ्लेशन बीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आपकी सेविंग्स की पूरी जो जमा पूंजी है, कॉर्पस है बचत का, उसको इन्वेस्ट किया जाना चाहिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में या ऐसे ऑप्शंस में जो इन्फ्लेशन बीटिंग हो, जो महंगाई को बीट कर सके, महंगाई से तेजी से ग्रो कर सके। तो चलिए कॉर्पस नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, दोनों मीनिंग आपको बता दिए। आज वो कहानियों का कलेक्शन, राइटिंग का कलेक्शन वाला मीनिंग, कंपाइलेशन जिसको बोलते हैं, उस संदर्भ में वर्ड आप देखेंगे। अगला वर्ड अपने पास हाइस्ट। अगर आप लोग वेब सीरीज के शौकीन हैं तो एक मनी हाइस्ट नाम से बहुत फेमस वेब सीरीज भी है, आपने देखी होगी या सुना होगा। हाइस्ट का मतलब होता है रॉबरी, डाका डालना, आर्म्ड रॉबरी जिसको बोलते हैं ना, चोरी करना और सामने से चोरी करना, ये कहलाती है हाइस्ट। The armed robbers stole over 500 millions in the biggest bank heist in history. इन हथियारबंद रॉबर्स ने या डाकुओं ने $500 मिलियन चुरा लिए। और कैसे चुराए? आज तक की सबसे बड़ी बैंक की रॉबरी में या बैंक से होने वाली चोरी में हिस्ट्री के अंदर, मतलब 500 मिलियन की चोरी सबसे बड़ी चोरी थी इन आर्म्ड रॉबर्स ने जो की। चलिए चोरी, हाइस्ट, डाका, ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। इसका एक बड़ा कॉमन सिनोनिम है लार्सनी और पिल्फरेज। लार्सनी और पिल्फरेज, ठीक है। चलिए लास्ट वर्ड अपने पास रेकन विद। ये वर्ड बना है अकाउंटेंट से, मुनीम से। जब मुनीम या अकाउंटेंट साल के लास्ट में दुकान के सभी बुक्स को मैच करता है कि कितना पैसा लगाया था, कितनी सेल हुई, कितना पैसा आया, कितना फायदा नुकसान, उसको बोलते हैं रेकनिंग करना। अब वहीं से फ्रेजल वर्ब बना दी अंग्रेजों ने। रेकन विद करने का मीनिंग होता है जी, जब आप सब चीज़ों को टेक इनटू अकाउंट करते हैं और फाइनल अकाउंटिंग बनाते हैं। चाहे तो आप दुकानदार के हिसाब की बना लो, या फिर आपको कोई ऐसा आदमी मिल गया, कोई औरत मिल गई जो आपका कॉम्पिटिटर है और उसको आपको लग रहा है कि मतलब तगड़ा कॉम्पिटिशन आपको दे सकता है, तो आप उस कॉम्पिटिटर के साथ भी रेकन विद करेंगे। आप वो पूरा दिमाग में हिसाब लगाएंगे उसके साथ कि ये इतना तेज है, मुझसे तेज भाग सकता है, मुझसे अच्छी रेसलिंग कर सकता है, मुझसे, समझ पा रहे हो ना। तो कंपटीशन के मामले में रेकन विद करते हैं अपने कॉम्पिटिटर के साथ में, उसकी पूरी अकाउंटिंग करते हैं दिमाग में, और वैसे रेकन विद। वी नीड टू रेकन विद ऑल पॉसिबल हर्डल्स। हमें कंसीडरेशन में लेने की जरूरत है, अपनी कैलकुलेशन में लेने की जरूरत है सारी की सारी पॉसिबल हर्डल्स को या संभावित रुकावटों को हमारे काम में। और दूसरा वाला देखो, शी इज अ टफ ओपोनेंट। वो एक बहुत टफ ओपोनेंट है, बहुत कड़ी प्रतिद्वंदी है। और कैसे भाई, कैसे जो है वो टफ है? टू बी रेकन विद, रेकन विद करने के हिसाब से या फिर उसको टेक इनटू अकाउंट करने के हिसाब से, ठीक है। दूसरा वाला मीनिंग आसान भाषा में समझ लो, कोई तगड़ा आदमी आपको मिल गया जिससे आपको डर लग रहा है, कैसे उससे निपटूंगा, रेकन विद करेंगे आप। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए, आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको दे। समरी ये कि आप अभी गूगल खोलने की बजाय चैट जीपीटी खोलो और लिखो न्यूज़ टुडे, न्यूज़ टुडे, तो वो सारी न्यूज़ बता देगा आपको। रशिया, ईरान, इराक, है ना, इजराइल, अमेरिका, भारत, सब कुछ बता देगा। अब ये न्यूज़ कोई चैट जीपीटी का कोई
पत्रकार तो जाके लाया नहीं, कोई जर्नलिस्ट तो ईरान में बैठा नहीं है चैट जीपीटी का। ये न्यूज आ रही है किसी मीडिया प्लेटफॉर्म की वेबसाइट से, टाइम्स ऑफ इंडिया से, बीबीसी से, सीएनबीसी से। अब ये सारी वेबसाइट्स तक आप पहुंचे नहीं और आपने चैट जीपीटी से न्यूज ले ली, तो इनसे इन वेबसाइट्स को हुआ नुकसान। और ये सारी वेबसाइट्स, सारे मीडिया हाउस अब इकट्ठे हो रहे हैं चैट जीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म्स के सामने कि आप हमारी न्यूज जब उठाते हो तो हमें कुछ पैसा दिया करो, क्योंकि आपकी वजह से हमारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, अब हमारी वेबसाइट्स कोई खोल करके नहीं देखता। बस इसी के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है कि एआई जो है बड़े आसानी से थेफ्ट कर लेता है, चुरा लेता है आपका डेटा, लेकिन कंपनसेशन हर्जाना देने की कोई बात नहीं करता। आज के आर्टिकल में मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट किया गया है चैट जीपीटी के खिलाफ और दूसरे जो एआई प्लेटफॉर्म्स हैं उनके खिलाफ। टोन आज की कंसर्न, चिंता जाहिर कर रहा है कि आने वाले टाइम में मीडिया का क्या होगा, और थोड़ी अलार्मिंग भी है। कंसर्न का ही दूसरा रूप होता है अलार्मिंग, जब आप अलार्म बजा रहे होते हैं, आप बता रहे होते हैं सबको कि कुछ गलत होने वाला है ना। चलिए शुरू करें आर्टिकल को। पढ़ने में बहुत अच्छा है, आपको थोड़ा सा पुश करेगा आपके लिमिट्स तक, मुश्किल लगेगा। फर्स्ट पैराग्राफ आराम से वीडियो को पॉज करें और एक बार इसको रीडिंग देख करके मीनिंग निकालें, फिर अपने साथ में पढ़ेंगे इसको। चलिए, कह रहा है जी, लार्ज लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स आर फ्यूल्ड बाय कंटेंट ऑन द इंटरनेट एंड मच ऑफ दिस कंटेंट comprises news reports gathered, curated and published by media professionals and organizations with decades of experience। कह रहे जो लार्ज लैंग्वेज एआई मॉडल्स हैं, अब ये बड़ा सा नाम पता है किसको दिया जाता है? चैट जीपीटी और ग्रोक जैसे प्लेटफॉर्म्स को, इनको बोला जाता है एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। कह रहा है जी, चैट जीपीटी और डीप सीक जैसी जो कंपनियां हैं वो फ्यूल होती हैं, वो ईंधन की तरह खाती हैं। फ्यूल होना यानी किसी चीज को फ्यूल या ईंधन की तरह खा के आगे बढ़ना। तो ये ईंधन की तरह खा करके आगे बढ़ती हैं उस कंटेंट के द्वारा जो इंटरनेट पे आपको मिलेगा मुफ्त में। और कह रहा है जी, मच, ज़्यादातर जो ये कंटेंट होता है, मच ऑफ दिस कंटेंट, ये कंप्राइज करता है, ये मिल करके बना होता है बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट से। और वो न्यूज़ रिपोर्ट्स जो कि गैदर्ड होती हैं, इकट्ठी की जाती हैं, फिर क्यूरेटेड होती हैं, जिनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्यूरेट किया जाता है, और फिर पब्लिश की जाती हैं या जिनको सबके सामने लाया जाता है मीडिया प्रोफेशनल्स के द्वारा, जर्नलिस्ट, पत्रकारों के द्वारा, और उन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा जिनके पास डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है, दशकों का इस काम का अनुभव है। तो चैट जीपीटी आगे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये सारा इंटरनेट से डेटा उठा करके आपको दे देता है, लेकिन ये डेटा इसने नहीं बनाया, ये डेटा किसी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ने हजारों लाखों करोड़ का एम्पायर बनाया है, वहां पे खर्चा करके लोगों को रखा है, वो लोग बैठ करके डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करके आप तक लाते हैं, और चैट जीपीटी उनसे चुरा के आपको दे देता है। सेंटेंस की आत्मा पकड़नी है आपको मीनिंग निकालने के साथ साथ। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनेगा सब्जेक्ट, आर फ्यूल्ड बनेगी पैसिव में इसकी वर्ब। फ्यूल होना, किसी चीज का फ्यूल की तरह किसी चीज को खा करके आगे बढ़ना। जैसे आपकी पढ़ाई फ्यूल होती है आपकी मेहनत से, आपकी पढ़ाई जो है ईंधन की तरह आपकी मेहनत को खाएगी और आगे बढ़ेगी, है ना। फ्यूल से ऐसे कनेक्ट करें। मच की वर्ब है कंप्राइजेस, मच आया है कंटेंट के लिए, अभी इस पे ग्रामर कॉन्सेप्ट है, अभी आपको करवा देंगे। गैदर्ड, क्यूरेटेड और पब्लिश्ड, तीनों वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स हैं। ये वो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं भाई साहब जिनको किया गया था गैदर यानी इकट्ठा, जिनको किया गया था क्यूरेट यानी कि ऑर्गेनाइज, और जिनको पब्लिश किया गया था। क्यूरेट करना, किसी चीज़ को समझ गए ना, एकदम सिस्टम में लाना, इधर उधर की न्यूज़ पकड़ी फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, ये बोलते हैं, इसको कहते हैं क्यूरेट करना। क्यूरेट से ही एक वर्ड बनता है अंग्रेजी में, वन वर्ड, क्यूरेटर। मैं वीडियो को पॉज करता हूं, ये वन वर्ड आपको आना चाहिए अगर आप तैयारी करते हैं एसएससी बैंक की। जिनको याद है कमेंट्स में डाल दो, मैं करवा देता हूं, पहले आप देख लो कितनों को याद है ना। देखिए, क्यूरेटर वो आदमी होता है जो किसी लाइब्रेरी में या म्यूजियम में चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, समझ गए ना। म्यूजियम में सब जो है कैसे एग्जीबिशन लगाना है, किस किस चीज को आगे पीछे रखना है, लाइब्रेरी में किताबों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, तो वो क्यूरेट ही करता है। तो क्यूरेटर एक ऐसा प्रोफेशनल होता है म्यूजियम या लाइब्रेरी में काम करने वाला। चलिए, कह रहा है जी, एज क्रिएटिव इंडस्ट्रीज रेकन विद देयर लेबर गेटिंग डिफ्यूज्ड इनटू अनअकाउंटेबल क्लस्टर्स ऑफ ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स दैट प्रोड्यूस styles and spit out human level artwork in mere seconds,
द न्यूज इंडस्ट्री हैज रीजन टू फियर द कंपाउंडिंग ऑफ परमिशनलेस इनोवेशन। देखो कितना अजीब सेंटेंस है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट बुक क्लासिक सेंटेंस। कॉम्प्लिकेशन के मामले में सबसे ऊपर है ये सेंटेंस। छोटे छोटे पीस करो। कह रहा जी जैसे जैसे ये काम होता है एज, कौन सा काम भाई? ये जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज हैं जो कुछ नया बनाने की क्षमता रखती हैं, जैसे न्यूज मीडिया हाउसेस, कह रहा है वो रेकन विद करते हैं या फिर इस चीज की अकाउंटिंग करते हैं। किस चीज की अकाउंटिंग करते हैं? उनके लेबर की या उनकी मेहनत की। और वो लेबर जो डिफ्यूज्ड इनटू हो रहा है, जो स्प्रेड हो रहा है। डिफ्यूज होना किसी चीज का फैल जाना। जैसे पानी को आप रेत में रखो इतनी सी जगह पे, तो पानी पूरी जगह डिफ्यूज हो जाएगा, फैल जाएगा आसपास। कह रहा है जैसे जैसे ये काम करती है ना मीडिया इंडस्ट्री के लोग, वो अपनी अकाउंटिंग करते हैं, हिसाब लगाते हैं कि उनकी मेहनत कहाँ पे जाके फैल रही है, डिफ्यूज इनटू हो रही है। और वो डिफ्यूज इनटू हो रही है ऐसे क्लस्टर्स में, ऐसे ढेर में जो है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स का, या यूं कह दिए सीपीयूज का, है ना, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का, जो अनअकाउंटेबल है, जिनका कोई हिसाब ही नहीं है। कह रहा है और वो ये पीसी हैं या जीपीयूज हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं इस कंटेंट को, फिर से एक नया पैकेट पहनाते हैं जो होता है स्टाइल का, और फिर वो स्पिट आउट भी कर देते हैं, उगलने भी लगते हैं सारा का सारा वो आर्टवर्क, सारे के सारी वो कलाकृतियां जो ह्यूमन लेवल की हैं, आदमी के हिसाब से बनी हुई हैं। और कैसे करते हैं? कुछ ही सेकंड्स में कर देते हैं। कह रहे जैसे जैसे मीडिया हाउसेज इस चीज़ को देखते हैं ना कि उनका डेटा किसी चैट जीपीटी ने उठाया, अपने जीपीयू में डाला, फिर उसको फिर से नए पैकेट में रिप्रोड्यूस किया और फिर उगल दिया किसी के सामने, जैसे कोई एक रिसर्च पेपर हो। कह रहा है ये बहुत परेशान हो जाती हैं। फिर इन न्यूज़ इंडस्ट्री के पास फियर रीजन आने लगता है, ये एक इनके पास एक कारण आ जाता है कि इनको डर लगे इस लगातार बढ़ते हुए, कंपाउंड करते हुए इनोवेशन से, या फिर इस नए खोज से। खोज ही है ना चैट जीपीटी। और ये इनोवेशन ऐसी है जो परमिशन लेस है, जो इनसे परमिशन भी नहीं मांगती। और ये कंपाउंड किस चीज में हो रही है? एक एग्जिस्टेंशली थ्रेटनिंग हाइस्ट में हो रही है, एक ऐसी चोरी में कंपाउंड हो रही है जो एग्जिस्टेंशली, एग्जिस्टेंट के हिसाब से, इनकी मौजूदगी के हिसाब से थ्रेटनिंग है, यानी इनकी मौजूदगी को ही थ्रेटन करती है। और ये हाइस्ट है ऐसे वर्क की, ऐसी मेहनत या काम की जो सेवरल लाइफ टाइम्स का होता है, कई सारे दशकों में, कई सारी सेंचुरीज में जर्नलिस्ट लोगों ने मिल करके जो पूरा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाया। मैं सच बोल रहा हूँ, बड़ा तगड़ा सेंटेंस है ये, लेकिन जिसको पढ़ना आता है उसको मजा आता है। एक बार कर देता हूँ रिपीट ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, फिर अपने इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे। क्रिएटिव इंडस्ट्रियाँ बेचारी जब हाथ पे हाथ धर करके अकाउंटिंग करती हैं कि उनकी सारी मेहनत, सारा लेबर कहाँ जाके फैल रहा है, और वो फैल रहा है ऐसे जीपीयूज में, ऐसे सर्वर्स में, चैट जीपीटी जैसी कंपनियों के, जो अनअकाउंटेबल है, जिनका कोई हिसाब ही नहीं है। और ये वही सर्वर हैं जो इन पूरे डेटा को, इस पूरी न्यूज़ को एक नए स्टाइल में पिरो देंगे और फिर स्पिट आउट करने लगेंगे, उगलने लगेंगे, ऐसा आर्टवर्क बना करके जैसे किसी इंसान ने बनाया हो, और ये कुछ सेकंड्स में ही कर देते हैं। तो ऐसा देख करके न्यूज़ इंडस्ट्री परेशान हो जाती है और इनके पास एक रीज़न आ जाता है कि इनको डर लगे। और डर किससे लगे? एक ऐसी इनोवेशन से डर लगे, एक नई खोज से डर लगे, एआई जैसी, जिसमें ये परमिशन नहीं मांगती है, इनसे परमिशन लेस है, और ये कंपाउंडिंग है, लगातार चक्रवृद्धि ब्याज की तरह रोज बढ़ रही है। और ये इनोवेशन से डर किस चीज का है? एक ऐसी हाइस्ट का है, चोरी का है, जो इनको एग्जिस्टेंसी तौर पे थ्रेटन कर रही है, इनकी मौजूदगी को, इनके जीवन को ही चुनौती पहुंचा रही है। और ये थ्रेट है इनके कई दशकों के लाइफ टाइम्स के वर्क का या मेहनत का। अब आया समझ में? चलो, मैंने भरपूर कोशिश कर दी, 3 बार बता दिया ये सेंटेंस। इंडस्ट्रीज की वर्ब है रेकन विद। रेकन विद करना, किसी चीज़ की अकाउंटिंग करना। डिफ्यूज इनटू होना, फैल जाना, ऑलरेडी आप देख चुके हैं कैसे बताया मैंने। दैट आया है जीपीयूज के लिए। जीपीयू का मतलब होता है सर्वर, है ना, ये कंप्यूटर। तो आपको मिलेंगे एआई के सर्वर्स, है ना। तो जीपीयूज के लिए दैट आया। दैट की वर्ब है रिप्रोड्यूस। दूसरी वर्ब है स्पिट आउट। स्पिट आउट करना यानी बस तोते की तरह पट 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 करके उगल देना, जैसे आपको चैट जीपीटी बताता है। न्यूज़ इंडस्ट्रीज की वर्ब है हैज रीजन। हाइस्ट मतलब चोरी या पिलफरेज। चलिए, अब 2 ग्रामर कॉन्सेप्ट हैं, बड़े आसान है। पहला तो देखो, यहाँ लिखा हुआ है मेयर, इसकी जगह मेयरली नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ? खुद से पूछो। मेयर एक एडजेक्टिव है, मेयरली एक एडवर्ब है। मेयर का मतलब होता है जस्ट, मेयरली का मतलब भी होता है जस्ट या ओनली। तो कुछ सेकंड्स में ये काम होता है। देखो, सेकंड्स एक नाउन है, नाउन के पहले आप एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
इसलिए एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना पड़ा। मेयर और मेयरली दोनों का मीनिंग भले ही सेम हो, लेकिन मेयरली एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है किसी एडजेक्टिव से पहले। या नाउन था तो मेयर लगा दिया, कोई एडजेक्टिव होता तो उसके लिए मेयरली लगा देते। दोनों में फर्क करना सीखे। जब भी कंफ्यूजन हो दोनों को काट के ओनली लिख दे या जस्ट लिख दे। ओनली या जस्ट जो है एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों का काम करते हैं। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट, ये भी बड़ा आसान है। एक सेकंड रुको, अलग से ले जाना पड़ेगा आपको। देखिए मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मैनी का मतलब भी होता है बहुत सारा है, बहुत सारे। दोनों का मतलब तो सेम है, लेकिन मच आएगा ऐसी चीज़ों के आगे जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर काउंट कर सकते हैं तो उसके आगे आएगा मैनी। अनकाउंटेबल चीज़ें कौन सी हैं? जिनको 1 2 3 ऐसे नहीं गिन सकते आप। जैसे शुगर, चीनी को गिन के बताओ, 1 चीनी 2 चीनी, ऐसा नहीं हो सकता ना। चीनी को गिनोगे तो किलोग्राम में गिनना पड़ेगा, 1 किलोग्राम चीनी या 1 क्विंटल चीनी। तो जिस भी चीज़ को 1 2 3 में गिन ना पाओ उसके लिए कोई यूनिट लानी पड़े, किलोग्राम मीटर लीटर, वो चीज़ अपने आप ही अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, मैं वीडियो को पॉज करता हूं। एक बार ट्राई देना है सभी बच्चों को इनको, ताकि ये कॉन्सेप्ट आप खुद से अप्लाई कर सको। चलिए, देयर इजंट डैश शुगर लेफ्ट इन द जार। जार में ज़्यादा शुगर नहीं बची है। ज़्यादा का मीनिंग चाहिए तो मच और मैनी में से एक लगाऊंगा। शुगर अनकाउंटेबल है तो यहां लगा दूंगा मच शुगर। हाउ मच या मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव इन द सिटी। आपके पास कितने दोस्त हैं शहर में? फ्रेंड्स को गिना जा सकता है 1 2 3 4 5, तो ये काउंटेबल है तो इसके आगे लगेगा मैनी। हाउ मनी फ्रेंड्स। शी डिडंट स्पेंड टाइम ऑन द प्रोजेक्ट। उसने टाइम जो है ज़्यादा स्पेंड नहीं किया प्रोजेक्ट पे। टाइम को काउंट नहीं कर सकते हो। काउंट करने के लिए यूनिट लानी पड़ेगी बाहर से, सेकंड लाना पड़ेगा, मिनट लाने पड़ेंगे। तो जब बाहर से यूनिट आपको उधार में लेनी पड़े तो वो अपने आप ही अनकाउंटेबल नाउन होता है। यहां लगेगा मच। वी सॉ स्टार्स इन द स्काई लास्ट नाइट। हमने स्टार्स को देखा, बहुत सारे सितारों को देखा आसमान में कल रात। स्टार्स को गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। अब आप बोलोगे सर स्टार्स तो इन्फिनिट होते हैं, स्टार्स को तो गिना ही नहीं जा सकता, अनगिनत है। अरे फिर भी गिन तो सकते हो, 10 हैं 20 हैं 50 हैं 10 लाख हैं, चाहे अनगिनत तो इन्फिनिटी भी तो एक नंबर ही है अपने आप में। तो मतलब स्टार्स एक काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल मत मान लेना इसको। तो यहां पे हाउ मनी या वी सॉ मेनी स्टार्स इन द स्काई लास्ट नाइट। चलो लास्ट क्वेश्चन डाल दो कमेंट्स में। ही डिडंट ईट मच या मेनी राइस बट ही हैड मच या मेनी कुकीज। उसने ज्यादा चावल नहीं खाया लेकिन उसने बहुत सारी कुकीज या बिस्किट जरूर खाए। ठीक है, चलो डालना कमेंट्स में, आंसर को आपको वहीं पे रिव्यू करके बताएंगे। बड़े आगे, इसलिए यहां भी मच लिखा गया है कंटेंट के लिए। कंटेंट को गिना नहीं जा सकता तो मच ऑफ द कंटेंट। चलो फटाफट से एक रीडिंग दो, इसको मीनिंग निकालो, फिर अपने पढ़ें साथ में। कह रहा है जी, प्रीवियस वेव्स ऑफ डिजिटाइजेशन पील्ड अवे कैप्टिव ऑडियंसेस फ्रॉम प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया बाय रिप्लेसिंग दीज विद द वेब चार्ज अटेंशन इकोनॉमी। कह रहा है जो पुरानी वेव्स या लहरें आई थी, और किस चीज़ की? डिजिटलाइजेशन की, या इंटरनेट से चीज़ों को डिजिटलाइज करने की। कह रहा है उन्होंने पील अवे कर दिया। पील करना यानी छिलका उतारना, पील अवे करना यानी किसी चीज़ को छील देना। जैसे सेब को, खीरे को आप छील देते हैं ना छिलका उतार के, तो इन्होंने पहले ही पील अवे कर दिया है, छिलका उतार दिया है। और किस चीज़ का? छिलके की तरह किसको उतारा है? उन सारी ऑडियंसेस को जो कैप्टिव थी। कैप्टिव यानी मंत्रमुग्ध। किसी चीज़ में जब आपका मन लगाओ आप कैप्टिव होते हैं। और ये कहाँ कैप्टिव थी? प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया से, अखबार और टीवी वाली मीडिया से। अब इन्होंने इनको कैसे दूर किया? कैप्टिव ऑडियंस को छिलके की तरह कैसे उतारा? बाय रिप्लेसिंग, रिप्लेस करके प्रिंट और न्यूज़ मीडिया को, अखबार और टीवी को, इन सभी चीज़ों को दीज एक ऐसी अटेंशन इकोनॉमी से, या अटेंशन करने वाली अर्थव्यवस्था से, जो वेब चार्ज है, जो वेबसाइट से या इंटरनेट से चार्ज होती है। तो कह रहा है आज से 10 साल के, पिछले 10 साल में ऑलरेडी इंटरनेट ने मीडिया हाउसेस को खत्म कर ही दिया है। कह रहा है ऐसा तो हो ही चुका है। कह रहा है एंड अब क्या हो रहा है? एंड बिग टेक प्लेटफॉर्म्स फर्दर स्क्वीज्ड न्यूज मीडियाज प्लेस। और अब जो बिग टेक के प्लेटफॉर्म है, बिग टेक मतलब एआई प्लेटफॉर्म समझ लो, गूगल, मेटा, कह रहा है इन्होंने और ज़्यादा अगर आगे जाकर के स्क्वीज कर दिया, निचोड़ दिया न्यूज मीडिया के प्लेस को। और कहाँ पे? इन दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशंस, इन तेजी से होते हुए बदलावों में।
और कैसे किया इस काम को? बाय ऑफ्टन शॉर्ट चेजिंग द वेरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट देयर बिजनेसेस रिलाइड ऑन टू बी यूजफुल टू द पब्लिक। कह रहा है ये काम इन्होंने कर किया अक्सर शॉर्ट चार्ज करते हुए, धोखा देते हुए उन खास सोर्सेज को या स्रोतों को जो है इंफॉर्मेशन का, और ये वही इंफॉर्मेशन है या सोर्स है जिनको बिग टेक के बिजनेस प्लेटफॉर्म ने रिलाई ऑन किया था या निर्भर किया था ताकि वो यूजफुल बन सके पब्लिक या मीडिया के लिए। तो ये सेंटेंस के दो पार्ट हैं, एंड से पहले और एंड के बाद। एंड से पहले बता रहे पहले क्या हुआ, 10 साल में पहले ही टीवी और न्यूज़पेपर का धंधा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आप सारी न्यूज़ जो है गूगल पे पढ़ लेते हो। कह रहे अब और क्या हो रहा है, अब यही गूगल वाले बिग टेक प्लेटफॉर्म जो हैं इन्होंने पहले तो छिलके की तरह उतार दिया इनकी ऑडियंस को, टीवी और न्यूज़ वालों की, है ना। अब इन्होंने और ज़्यादा स्क्वीज करना शुरू कर दिया, नींबू की तरह निचोड़ना शुरू कर दिया इस मीडिया के, प्रिंट मीडिया के प्लेस को। और ये सारा काम हो रहा है बहुत तेज़ी से होते हुए ट्रांसफॉर्मेशन या बदलावों में। और ये सारा काम ये करते कैसे हैं? धोखा दे करके, डिसीव करके या शॉर्ट चेंज करके उन्हीं सारे सोर्सेज को, इंफॉर्मेशन के या न्यूज़पेपर या टीवी की वेबसाइट्स को जिनको इनके बिजनेसेस ने शुरू में रिलाई ऑन किया था, जिन पे ये निर्भर करते थे बिग टेक वाले, ताकि वो यूजफुल बन सके पब्लिक के लिए। चलिए, तो इसका मतलब है जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। पहले ये सारा न्यूज़ मटेरियल उठा करके हमारे सामने लाए, हमने चैट जीपीटी को अच्छा पसंद करना शुरू कर दिया, बाद में इन्होंने न्यूज़ वालों को पैसा भी देना बंद कर दिया। चलिए, प्रीवियस वेव्स की वो है पील्ड अवे, पील बना है छिलका उतारना किसी फल का, सब्जी का। बिग टेक प्लेटफॉर्म्स की वो है स्क्वीज्ड, स्क्वीज करना, नींबू की तरह निचोड़ देना। शॉर्ट चेंज करना, डिसीव करना, है ना। दुकानदार ने 50 की जगह आपको 40 ही रुपये वापस किए, चेंज कम दे दिया, यानी धोखा दिया। बिजनेसेस की वो है रिलाई ऑन करना, किसी चीज़ पे निर्भर होना। कह रहा है इन अ लैंडस्केप वेयर इवन प्रिकेरियस बिजनेस मॉडल्स इन द इंटरनेट एज आर थ्रेटन्ड बाय अ रिलक्टेंस टू पे फॉर न्यूज़ and declining public trust in professional news gathering, AI may very well be a body blow। कह रहा है जी ऐसी एक लैंडस्केप में या सिनेरियो में, लैंडस्केप क्या होता है? सीनरी, बैकग्राउंड। ऐसे एक बैकग्राउंड या सिनेरियो में जहां तक कि बहुत प्रिकेरियस बिजनेस मॉडल्स जो हैं, प्रिकेरियस मतलब रिस्की, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, चल गया तो रातों रात बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, ऐसे प्रिकेरियस। कह रहा है ऐसे एक लैंडस्केप में जहां बहुत नए नए रिस्की बिजनेसेस जो हैं या बिजनेस मॉडल जो हैं इंटरनेट की एज में, वो भी थ्रेटन्ड है, वो भी चुनौती से घिरे हुए हैं, एक रिलक्टेंस की वजह से या अनिच्छा की वजह से। रिलक्टेंस मतलब किसी काम को करने की आपकी इच्छा नहीं है, और रिलक्टेंस है पे करने की न्यूज़ के लिए, पैसा देने की न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स को, और कम होते हुए पब्लिक के ट्रस्ट से या पब्लिक के भरोसे से जो है प्रोफेशनल न्यूज़ गैदरिंग में, मीडिया हाउसेज में जो प्रोफेशनली न्यूज़ लाते हैं। कह रहे ऐसे एक लैंडस्केप में जहां आदमी 4 पैसे निकालने को तैयार नहीं है, अच्छी से अच्छी न्यूज़ सर्विस उसको मिल जाए तो भी, कह रहे वहाँ ना AI जो है ना वो बॉडी ब्लो की तरह आएगा या एक घातक हमले की तरह आएगा। बॉडी ब्लो मतलब एक ऐसा हमला जो आपकी बॉडी को ही तहस नहस कर दे, दो गाड़ियां आपस में टकरा जाए, है ना, एकदम पूरा बॉडी जो आपको फील हो पेन, ऐसा एक बॉडी ब्लो जो है AI सब इनको देने वाला है। क्योंकि हम तो पैसे निकालने को राजी नहीं है ना। लोग क्या सोचते हैं, फ्री में पढ़ लेते हैं, न्यूज़ के लिए न्यूज़पेपर कौन लाएगा, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये न्यूज़पेपर वाले पहले ही बंद होने की कगार में है, और AI अब इनके लिए घातक हमला लेकर के आया है। चलिए, बिजनेस मॉडल्स की वो है आर थ्रेटन्ड। रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छा, प्रिकेरियस मतलब रिस्की, अनसर्टेन। AI की वो है मे बी। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा पढ़ने में? मुश्किल है तो है, जब भी ऐसा मिले तो नया कुछ सीखने को अपने को मिलता है। चलिए, कह रहा है इट इज क्लियर AI फर्म्स विद देयर बिलियंस इन मार्केट कैपिटलाइजेशन मस्ट नॉट बी परमिटेड टू जस्ट टेक व्हाट दे वांट फ्रॉम द इंटरनेट। कह रहा है अब ये चीज भी साफ है, इट इज क्लियर, ये जो AI कंपनियां हैं अपने बिलियंस को लगा करके जो बैठी हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन में, जिन कंपनियों की वैल्यूएशन अब दसियों हजार करोड़ हो चुकी है रुपयों में, बिलियंस में, डॉलर्स में, कह रहे इन फर्म्स को ना अब परमिट बिल्कुल भी नहीं किया जाए, इनको बिल्कुल भी इजाजत ना मिले कि वो सीधे सीधे जस्ट टेक कर ले या उठा ले जो भी वट दे वांट ये चाहती हैं। और कहाँ से उठा ले? इंटरनेट से उठा ले। और क्या कर ले उसको उठा के? सिंथेसाइज दीज इनपुट्स इनटू मोनेटाइज्ड इनसाइट्स and pretend
दैट द होल प्रोसेस इज अ फॉर्म ऑफ विक्टिमलेस इनोवेटिव प्रोग्रेस। कह रहे इनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना है कि ये जो भी चाहे वो उठा ले और फिर उसको सिंथेसाइज कर ले। सिंथेसाइज करना यानी उसकी रीब्रांडिंग करना, उसको प्रोसेस करना, और ऐसे इनपुट्स में सिंथेसाइज करें जिससे आपको ऐसी इंसाइट्स मिले जिसका आप मोनेटाइज कर सके, पैसा दे सके। एआई नेट से कुछ उठाए और फिर उसको पीपीटी बना करके आपको बेच दे, है ना, यही काम तो करता है एआई। कह रहा है ऐसा इनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना है। और साथ में ये प्रिटेंड भी करते हैं, ऐसा नाटक भी करती हैं एआई कंपनियां कि ये पूरी प्रोसेस जो ये कर रही हैं ये एक ऐसा रूप है प्रोग्रेस का या तरक्की का जो विक्टिमलेस है, जिसमें कोई भी विक्टिम नहीं है, और ये इनोवेटिव प्रोग्रेस है। समझ में आ गया सेंटेंस? अब इनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना है एआई जैसी, चैट जीपीटी जैसी कंपनियों को, कि जो भी ये मन हो उठा लें फिर उसको सिंथेसाइज करके प्रोसेस करके आपको ऐसे इंसाइट बना करके बेचें, मोनेटाइज करके, है ना, आपको पैसे ले लें आपसे और एआई का प्लान आपको दे दे, और फिर प्रिटेंड करें, साथ में नाटक करें कि देखो हमने कितनी अच्छी प्रोग्रेस की है, इसमें कोई भी विक्टिम नहीं है, किसी का भी नुकसान हम नहीं कर रहे हैं। चलिए, एआई फर्म्स की वर्ब है मस्ट नॉट बी परमिटेड। दे शुड नॉट बी परमिटेड टू डू थ्री थिंग्स। पहली थिंग है टू टेक व्हाट दे वांट, दूसरी थिंग है टू सिंथेसाइज दीज इनपुट्स, और तीसरी चीज है टू प्रिटेंड दे दैट द होल प्रोसेस इज अ फॉर्म। प्रोसेस की वर्ब है इज। ठीक है, सिंथेसाइज और प्रिटेंड यहाँ पे इन्फिनेटिव है, मेन वर्ब की तरह नहीं है, ये गलत तरीके से पिंक मार्क हो गए हैं, इनको ब्लैक ही रखना है ना। चलिए, कह रहे जी पब्लिशर्स हैव अ क्लियर राइट टू डिसाइड हु गेट्स टू हूवर अप देयर एंटायर कॉर्पसेस। कह रहे न्यूज मीडिया हाउसेस के पास एक साफ तौर पे हक है डिसाइड करने का कि किसको ये मौका मिलेगा हु गेट्स टू हूवर अप करने का या हजम करने का। हूवर अप करना यानी किसी चीज को चट कर जाना, जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है ना, सारी मिट्टी को हजम कर जाता है, तो वैसे ही पब्लिशर्स के पास भी ये पूरा राइट हो कि वो डिसाइड करें कि कौन उनके कंटेंट को गप करके खा जाएगा और उनके सारे कॉर्पस को खा जाएगा। कॉर्पस याद है ना, सारी राइटिंग को। एंड टू इंश्योर दैट देयर बिजनेस बेनिफिट फ्रॉम द एआई वेव, और उनके पास ये भी राइट है कि वो इंश्योर करें, सुनिश्चित करें कि उनका बिजनेस जो है वो बेनिफिट करता है, उसको फायदा मिलता है एआई की लहर का। चलिए, पब्लिशर्स की वर्ब है हैव, हु की वर्ब है गेट्स, हु गेट्स टू डू समथिंग, किसके पास ये मौका है करने का, हूवर अप करना, एकदम चट कर जाना, कॉर्पस आप देख चुके हैं, राइटिंग का कलेक्शन। बिजनेसेस की वर्ब है बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब होता है फायदा उठाना। करेक्ट, टू दिस एंड द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड्स कमिटी ऑन कॉपीराइट एंड एआई इज अ वेलकम स्टेप। कह रहा है जी इस मकसद से, टू दिस एंड, ये जो बड़े से हरे रंग के नाम वाला डिपार्टमेंट है सरकार का, ये एक वेलकम स्टेप है, स्वागत करने लायक कदम है। इसमें क्या होगा, इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, ट्रेड कमेटी बनेगी, कॉपीराइट और एआई को लेकर के इन मामलों की जांच पड़ताल की जाएगी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, पहले रीडिंग खुद से फिर मेरे साथ। कह रहा जी दिस इज नॉट अ डिसेलरेशनिस्ट और डिसेल डिमांड as those who advocate for rapid AI development might be quick to say। कह रहा है जी ये डिसेलरेशनिस्ट या डिसेल डिमांड नहीं है। ये क्या होता है मैं आपको भी बता देता हूं, पहले सेंटेंस पूरा कर लो। कह रहा है जी ये जो है ना पूरी बात जो हमने बताई, ये कोई इस तरह की चीज नहीं है डिसेलरेशनिस्ट डिमांड, जैसा कि वो लोग दोज जो एडवोकेट फॉर करते हैं या पैरवी करते हैं तेजी से एआई में डेवलपमेंट की, वो बहुत क्विक होंगे या जल्दबाजी करेंगे कहने में इस बात को या से करने में। देखिए, एक्सेलरेशन यानी चीजों का तेजी से आगे बढ़ना, डिसेलरेशन यानी चीजों का तेजी से रुकना। डिसेलरेशनिस्ट डिमांड का मतलब ये है जी आप एआई का गला घोट रहे हो, उसको डिसेलरेट कर रहे हो, ये सब करके आप एआई को अनप्रॉफिटेबल बना दोगे, है ना। तो कह रहा है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी वो बात नहीं है, क्योंकि एआई के समर्थक हमेशा जब भी हम ऐसी बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप एआई का गला घोट रहे हो। अब समझ गए, डिसेलरेशनिस्ट डिमांड ये होती है। कह रहा है द न्यूज इंडस्ट्री हैज फॉट एज सर्च इंजन्स एंड सोशल मीडिया कंपनीज प्रॉफिटेड enormously on the back of its content and set the terms for how the financial benefits flowed back to it। कह रहा है ये जो न्यूज इंडस्ट्री है ये पहले भी लड़ चुकी है, हैज फॉट, फाइट की थर्ड फॉर्म है फॉट। और कैसे लड़ चुकी है, कह रहा है जैसे ही सर्च इंजन जो हैं गूगल जैसे
और सोशल मीडिया कंपनी जो है मेटा, इंस्टाग्राम जैसी, उन्होंने प्रॉफिट किया या खूब पैसा कमाया इनॉर्मसली इस चीज़ पे सवार होकर के ऑन द बैक ऑफ इन न्यूज़ इंडस्ट्री के कंटेंट पे, और सेट किया इन न्यूज़ वालों ने उन टर्म्स को, उन कंडीशंस को कि कैसे या हाउ फाइनेंशियल बेनिफिट जो है, पैसा जो है वो फ्लो बैक करेगा, बह करके इनके पास आएगा। तो कह रहे एक जंग तो ये पहले लड़के जीत चुके हैं कि फेसबुक हमारी न्यूज़ दिखाए तो फेसबुक हमें कितना पैसा देगी, क्योंकि हमारी कंधे पे सवार होकर के फेसबुक आगे बढ़े तो हमारे कंटेंट के लिए हमें कुछ ना कुछ तो देगा ही। चलिए, तो ये काम ऑलरेडी हो चुका है। न्यूज़ इंडस्ट्री हैज़ फॉट। सर्च इंजन एंड कंपनीज की वो प्रॉफिटेड, इन्होंने प्रॉफिट किया, पैसा कमाया ऑन द बैक ऑफ, यानी किसी चीज़ के सहारे या उसकी कमर पे सवार होकर के। फाइनेंशियल बेनिफिट्स की वो फ्लॉट। कह रहे दैट कैन नॉट बी परमिटेड टू हैपन एज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टर्न मोर एंड मोर इनटू वीडियो फोकस्ड वॉल्ड गार्डन्स। कह रहा है जी अब ये चीज़ जो है ना, अब ये परमिट नहीं हो सकती कि ये होने को, अब ये काम हम नहीं करवा सकते। पहले ज़रूर हमने एक बार करवा करके न्यूज़ वालों को पैसे दिलवाए थे, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? कह रहा है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो बदल गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियो फोकस्ड वॉल गार्डन्स में, वीडियो पे फोकस करने वाले चार दीवारों से घिरे हुए बगीचे में, बागान में, और ये कैसा हुआ सारा काम? डिस्करेजिंग इवन अ स्टेप आउटसाइड देयर एप्स, डिस्करेज करते हुए या हौसला तोड़ते हुए यहाँ तक कि एक भी कदम इनकी एप्स के बाहर, आउटसाइड देयर एप्स। तो अगर आप फेसबुक कभी इंस्टाग्राम खोल लो तो ये गार्डन की तरह लगेगा आपको, जहाँ पे वीडियोज ही वीडियो चल रही हैं हर दीवार पे, और इतना सुंदर गार्डन लगेगा आपको कि एक कदम भी आप बाहर निकालने का मन नहीं करेगा, आप घंटों घंटों रील्स शॉर्ट्स देखेंगे। तो कह रहा है अब न्यूज़ वालों के पास तो ये ऑप्शन भी नहीं बचा है कि ये इनसे पैसा मांग ले, क्योंकि अब तो ये न्यूज़ को यूज़ ही नहीं करते हैं, ये तो वीडियो बना करके बेचते हैं, वीडियो की फॉर्म में आपको एंटरटेन करते हैं। समझ में आया मीनिंग? दैट की वो कैन नॉट बी परमिटेड। सोशल प्लेटफॉर्म्स की वो टर्न, मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये टर्न इनटू हो गए हैं, बदल गए हैं इस तरह के चार दीवारी भरे अच्छे से बागान में जो वीडियो पे फोकस्ड है। कह रहा है फॉर द न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस द एवेन्यूज टू अर्न आर श्रिंकिंग। कह रहा है अब इस वजह से इन बेचारे न्यूज़ वालों के लिए जो मेहनत करके न्यूज़ लाते हैं, इनके एवेन्यू, इनके रास्ते, इनके तरीके कमाने के और ज़्यादा श्रिंक होते जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सिकुड़ते जा रहे हैं। मतलब जो रास्ते पे खूब इन्होंने कमाई करनी थी वो रास्ता इतना सा रह गया श्रिंक होकर के कमाई करने का। चलिए, एवेन्यूज़ की वो है आर श्रिंकिंग। एवेन्यू यानी किसी काम को करने का तरीका या रास्ता। चलिए आर्टिकल को करते हैं रैप अप। लास्ट पैराग्राफ है, फटाफट से रीडिंग दो इसको भी, फिर अपने क्विज की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है जी एज AI जनरेटेड ओवरव्यूज ऑफ न्यूज कंटेंट विद सोर्स लिंक्स आर रिड्यूस्ड टू अ फुटनोट, इट इज टाइम फॉर कंपनसेशन टू बी निगोशिएटेड। कह रहा है जी जैसे जैसे ये काम हो रहा है, जो AI से जनरेटेड समरीज हैं, ओवरव्यूज हैं न्यूज कंटेंट का, और जो जिसमें सोर्स का लिंक होगा बिल्कुल रिड्यूस होकर के, छोटा होकर के एक फुटनोट की तरह। आप कोई न्यूज़ पूछ लो, AI जो है पूरे 5 पेज की न्यूज़ को 5 लाइन में समराइज कर देगी और नीचे छोटा छोटा लिख देगी ये न्यूज़ हमने यहाँ से उठाई है, फुट नोट बना करके पूरा सोर्स जो है दिखाएगी। कह रहा है जैसे जैसे बदमाशी हो रही है ना AI प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, अब वक्त आ गया है कंपेंसेशन के निगोशिएट होने का, या न्यूज़ वालों के हार जाने के फिर से बातचीत होने का। निगोशिएट करना, किसी चीज़ पे बातचीत करना। और ये कब होगा निगोशिएट? एट द टाइम ऑफ पब्लिशर्स कंटेंट बीइंग स्क्रैप्ड फ्रॉम देयर वेबसाइट इन द फर्स्ट प्लेस। ये पूरा कंपेंसेशन निगोशिएट होगा उसी वक्त पे जब पब्लिशर का, न्यूज़ वाले का कंटेंट खुरचा जा रहा हो, स्क्रैप किया जा रहा हो। स्क्रैप करना नहीं, खुरच खुरच के निकालना उनकी वेबसाइट से पहली दफ़ा ही इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है ना? बाद में तो वो न्यूज़ का ये रंग रूप आकार सब बदल देंगे। बाद में न्यूज़ वाला पैसे मांगने जाएगा तो उसको देंगे नहीं कुछ, AI वाले सारी समरी बना देते हैं। तो जिस वक्त ये उनकी वेबसाइट पे जाते हैं उसी वक्त पे ही न्यूज़ वालों को इनसे पैसे की उगरानी कर लेनी चाहिए। आया मीनिंग समझ में? ओवरव्यूज यानी समरी, वर्ब की वो इनकी वर्ब है आर रिड्यूस्ड। ठीक है, इट की वर्ब है इज। कंपेंसेशन यानी हर जाना, निगोशिएट करना, किसी चीज़ पे मोलभाव करके बातचीत करना, स्क्रैप करना, खुरचा जाना किसी चीज़ का, कंटेंट बीइंग स्क्रैप्ड। कह रहा है AI फर्म्स मे क्लेम
फेयर यूज इन मॉडल ट्रेनिंग, बट देर इज नथिंग फेयर मॉरली और लीगली। कह रहा है एआई फर्म्स को भी अब क्लेम करना चाहिए या वो क्लेम कर सकती हैं, दावा ठोक सकती हैं फेयर यूज का अपने मॉडल की ट्रेनिंग में। फेयर यूज क्या होता है? हमने आपका डेटा तो उठाया, लेकिन वो उठाना जरूरी था, उसको हम फेयर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उसमें कुछ बदलाव करेंगे, उसको अच्छा करेंगे। कह रहा है जी एआई फर्म्स जो हैं ये वाली बहाना कर सकती हैं कि हम फेयर यूज में आपका डेटा उठा रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग के लिए। कह रहा है जी बट देर इज नथिंग फेयर, लेकिन कोई भी चीज़ फेयर नहीं है, कोई भी चीज़ इसमें सही बात वाली नहीं है, ना मॉरली सही है ना कानून के हिसाब से लीगली सही है। और किस चीज़ को लेकर के गलत है? अबाउट एक्सेसिंग एंड डिसेमिनेटिंग ट्रोव्स ऑफ न्यूज़ विदाउट टेकिंग द क्रिएटर्स एंड प्रोसेसर्स इनटू कॉन्फिडेंस। ये बिल्कुल भी सही नहीं है इस चीज़ को लेकर के कि आप एक्सेस करें और फिर उसको फैलाएं, डिसेमिनेट करें बहुत बड़े खजाने को, हजारों गीगाबाइट न्यूज़ को, जो है ट्रोव्स का, न्यूज़ का ट्रोव क्या होता है? खजाना। बिना टेक किए क्रिएटर को और प्रोसेसर को अपने कॉन्फिडेंस में, बिना उनको अपने भरोसे में लिए। तो आप पहले क्रिएटर प्रोसेसर से पूछो, न्यूज़ वाले से, भाई तेरी न्यूज़ उठा रहा हूं मैं, इतने पैसे दूंगा, चलेगा? तो अगर आप ये नहीं कर रहे हैं ना तो कुछ भी फेयर नहीं है, आप उनका सारा खजाना उठा करके आगे उससे पैसा कमा रहे हैं। फॉर्म्स की वर्ब है मेक क्लेम, फेयर की वर्ब है इज, नथिंग की वर्ब है इज, फेयर तो एडजेक्टिव है, डिसेमिनेट करना, फैलाना किसी चीज़ को, ट्रोव का मतलब है खजाना। कह रहा है न्यूज़ पब्लिशर्स एंड पॉलिसी मेकर्स मस्ट नाउ फाइट फॉर देयर शेयर इन द एआई एरा। कह रहा है इन पब्लिशर्स और पॉलिसी मेकर्स को फाइट फॉर कर देना चाहिए, लड़ाई कर ही लेनी चाहिए अपने शेयर के लिए, अपने हिस्से के लिए एआई की एरा में। चलिए रैप अप करें क्लास को। पढ़ने में लंबा आर्टिकल था आज का और हमने पूरा छोटे छोटे पीस करके पढ़ा है। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, इनको कर लेते हैं सॉल्व। कह रहा है जी इनमें से कौन सा अजम्पशन है जो इस आर्गुमेंट के नीचे बैठा है कि कंपेंसेशन को जब कंटेंट को खुर्चा जा रहा हो वेबसाइट से वहीं के वहीं दे देना चाहिए? क्या रीजन है कि वहीं के वहीं कंटेंट का पैसा देना जरूरी है, बाद में नहीं दे सकते? बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ये, एक बार खुद से ट्राई दे लो वीडियो को पॉज करके। बड़ा सिंपल सा रीजन है, अगर तब पैसा नहीं लिया आपने तो फिर ये एआई वाले आपके कंटेंट की ऐसी पैकेजिंग करेंगे, उसका नया ऐसा पैकेट बना देंगे चढ़ा करके कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरा कंटेंट है। ये समरीज जो हैं ये नीड को एक्सेस करने की ओरिजिनल न्यूज़ को ख़त्म कर देती हैं। आप 5 मिनट की न्यूज़ को 15 सेकंड में अगर पढ़ लेंगे चैट जीपीटी पे, तो फिर 5 मिनट की न्यूज़ को पढ़ने आप वेबसाइट पे क्यों जाएंगे टाइम्स ऑफ इंडिया की? तो इसलिए आपको जब टाइम्स ऑफ इंडिया से डेटा लिया जा रहा हो वहीं के वहीं चैट जीपीटी उसको पेमेंट करे। ठीक है ना? तो फर्स्ट में आंसर बनेगा। आ जाओ सेकंड पे। कह रहा है जी इसमें आर्टिकल में रिफर किया गया एआई कंटेंट को हाइस्ट ऑफ सेवरल लाइफ टाइम्स ऑफ वर्क, एक ऐसी चोरी जो कई लाइफ टाइम्स ऑफ वर्क की चोरी है। ऐसा क्यों लिखा गया है? देखो जी कोई न्यूज़ आर्टिकल लिखने की ऑर्गेनाइजेशन जो है, मीडिया प्लेटफॉर्म 50 सालों में एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनता है, अपना पूरा नेटवर्क बनाता है ना? पूरे कई लाइफ टाइम कई लोगों के उसको बनाने में निकल जाते हैं, और एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो है वो सारा डेटा उठा करके उसकी समरी बना के आपको दे देता है। ये इसलिए बताया गया है कि ये इतना बड़ा काम, इतनी मेहनत का काम जो है उसको आपको पता भी नहीं लगने देता कि कितनी मेहनत उसके पीछे थी। टू एम्फसाइज द स्केल एंड अनएथिकल नेचर ऑफ कंटेंट एक्सट्रैक्शन, बहुत बड़े स्केल पे गलत तरीके से कंटेंट को उठाया जा रहा है, ये बताने के लिए लिखा गया था। क्वेश्चंस भी थोड़े अच्छे बन गए मेरे को लग रहा है ना। चलो अब इजी वाले क्वेश्चंस हैं। रेकन विद का मीनिंग पूछा है, शॉर्ट चेंज पूछा है, और एक ऐसा आदमी जो म्यूजियम लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करे उसके लिए क्या वन वर्ड है। फिर आपको एक क्लोज टेस्ट मिलेगा जिसमें 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं। आपको इन 3 ब्लैंक्स में इन वर्ड्स को फिट करना है ना, जो जहां पे फिट होता है उसके हिसाब से। बहुत इजी क्लोज टेस्ट है, खुद से सॉल्व करना। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी, पहली एरर यहाँ मिल सकती है और दूसरी आपको जरूर मिलेगी इस वर्ड के आसपास। 3 से लेकर के 10 तक यानी 8 क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए गए हैं। चेक करके बताना 10 में से आपको कितने मार्क्स मिले। कल की क्लास में होगी मुलाकात। अंटिल देन, और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।